हर बार मैं आपसे दिल की बात प्यार से बोलता हूँ, पर आज कसम से इतनी खुंदक आ रही है ना कि कुछ गलत शब्द अगर मुंह से निकल जाए तो मुझे माफ़ करो। पर दिमाग हिल गया कर कुछ लोगों का है। क्या हो गया लोगों को? आप सब लोग इतना ज्यादा गर्म हो रहे हो, गुरुजी ने ऐसा क्या गलत बोल दिया जिसके ऊपर आप सब लोग इतना ज्यादा भड़क रहे हो हैं? बस भाई जो बात है सो है। हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है, तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। क्यों? क्योंकि सत्य नहीं, इस कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते, वो है तो वैश्या पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूं। और ये वीडियो पूरी देखना वरना तुम अंधेरे में रह जाओगे। नमस्कार। हमारा देश एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, बहुत ही मुश्किल दौर से। इसलिए हम नमस्कार। तुम्हें पता है आजकल जितने भी सेलिब्रिटी हैं सबके सब टेंशन में क्यों आ गए? सेलिब्रिटी छोड़ो, काफी लोग टेंशन में आ चुके हैं। पता है क्यों? क्योंकि प्रेमाजी महाराज जो है ना, उनकी तबीयत खराब हो रखी है, और इसमें भी कुछ लोग, कुछ गिरे हुए लोग, उनका मुंह बंद नहीं हो रहा। पागलों को हम सुनते ही नहीं। पागल है, बेरत बड़े पागल क्यों लगते प्रेमानंद? पागल है यार। किसी ने एक बात सही बोली कि औरतों के पास में दिमाग नहीं होता, सिर्फ उनके पास जुबान होती है, जो बिना सोच से समझे कभी भी कुछ भी बोल देती हैं। मेरे खून का खतरा भी आपको दूंगा और मैं लड़ूंगा आपके लिए। तो बाबा जी ने बोला मैंने भाई लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, हमको अपनी सिर्फ प्रेम की बात करनी है, अच्छाई और भलाई की बात दूसरों तक पहुंचानी है। और ऐसा आखिर में क्या हुआ है कि मुसलमान लोग प्रेमाजी महाराज को इतना ज्यादा सपोर्ट करने लगे, बल्कि ये तो हिंदू धर्म गुरु। मैं बताऊं इसके पीछे बेसिक से दो कारण है। सबसे पहला कारण कि प्रेमाजी महाराज कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं करते और संत बाबाओं की तरह, समझिए ना। और दूसरा कारण जो मुसलमान लोग कभी भी अपनी तरफ से अटक लड़ाई नहीं लेते जब तक आप लोग उनके रिलीजन पे उंगली नहीं उठाते। जो आप लोग उंगली उठाओगे तो उंगली तो तोड़ेंगे ये लोग, फिर आप लोग कहोगे हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। नौ देवता बना दे भी पर चादर चढ़ाने मत। बस इन जैसे सुअरों के कारण हमारे धर्म की बहुत ज्यादा मजाक बन रही है भाई। ये हर दूसरा इंसान, हर गली का गंजेड़ी नशेड़ी को आप लोग बाबा बनाते हैं। सबकी दीपावली मंगलमय हो, खूब नाम जप करो, कोई नशा मत करो, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत देखो, समाज एकदम प्रिय आनंदमय जीवन बीती और जुआ न खेले। तो बस देख लिया आप लोगों ने, बस यही सब कारण है कि इन गुरुजी को लोग इतना ज्यादा पसंद करने लग गए, क्योंकि ये ऐसी बात करते हैं कि इनकी बातें सुन के इंसान का दिल खुश हो जाता है। बल्कि मार्केट में तो कुछ ऐसे पाखंडी भी भरे पड़े हैं। अबे बस कर, हाथ जोड़ के विनती है प्लीज। पता है क्यों? क्योंकि तुम लोग इंसान हो, इंसान के ढंग पे रहो, भगवान बनने की कोशिश मत करो। अरे यार मैं तो भूल गया, तुम इंसान नहीं, तुम तो गधे हो, और तुमसे बड़ा गधा है तुम्हारी ऑडियंस जो तुम्हें फॉलो करती है, तुम्हें भगवान समझती है, समझिए ना। अंधभक्ति की लिमिट होती है एक, इन चूतियों की कोई लिमिट नहीं है। बच्चे के मुंह में ब्रह्मांड कहाँ से आ गया? वो मिट्टी खा रहा है, जरा सा है। यशोदा को ब्रह्मांड दिख रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे के मुंह में ब्रह्मांड दिखाई दे जाएगा। मामला कुछ और है। कृष्ण के मुंह में कुछ नहीं था, यशोदा की आंखों में सब कुछ था। एक बात बताओ मुझे, तुम देखने गए थे क्या उधर है जो ज्ञान दे रहे हो इधर बैठे बैठे? अगर यशोदा मैया की आंखों में ब्रह्मांड होता तो उन्हें हर चीज ब्रह्मांड नजर आ रही होती, समझ गया ना। एक मानो एक कटोरा है, इस कटोरे में भी उन्हें ब्रह्मांड नजर आ रहा होता। ज्ञान है नहीं, ज्ञान चोद नहीं चलते हो आप लोग। कृष्ण का पहला सौभाग्य ये कि देवकी और वसुदेव मिले, दूसरा ये कि यशोदा मिली, जिसको एक छोटे से बच्चे में समस्त अस्तित्व दिखाई दे गया। देखने वाले की आंख में है कि उसे एक बच्चे में ही पूरी कायनात दिख जाए। अगर यहाँ पर कुछ सच है तो वो यशोदा का सच है। ये एक बड़ी अद्भुत औरत है। कौन सी औरत होती है जो दूसरी के बच्चे को अपना समझ करके यूं पाल लेती है? देखो जी, यशोदा जी की आंखों में ब्रह्मांड हो या कृष्ण जी के मुंह में, इससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, मगर इतना हमें अच्छे से पता है कि आपके पास दिमाग बिल्कुल नहीं है। पता है क्यों? आपके पास ज्ञान नहीं होता, ज्ञान चोदने चलते हो। और भले ही आप इतना ज्ञान देते हो, मगर आपने कभी भी महाभारत भगवत गीता खोल के भी नहीं देखी होगी, समझिए ना। और जब भी अगर खोल के देखे तो आपने सिर्फ उसका उल्टा ही बोला है, सिर्फ और सिर्फ व्यूज की खातिर। बुर्ज खलीफा में हम जब वहाँ चढ़े
148 मंजिल पर खलीफा में, बुर्ज खलीफा में, बुर्ज सही बोले ना? हाँ, गड़बड़। चलो ये सब छोड़ो गुरुजी, मुझे आप एक छोटी सी बात बताओ कि आपको कैसे पता बुर्ज खलीफा के मामले में? बल्कि संत महात्माओं को इन सबको ना अपनी मोहमाया से हमेशा दूर रहने चाहिए। मगर आपको क्या, आपको तो बुर्ज खलीफा पर चढ़ के उसके मजे लेने। बुर्ज खलीफा सही बोले ना? हाँ, गड़बड़ ना हो जाए। देखो जी, आप लोगों ने जोकर तो बहुत देखे होंगे, मगर कभी ऐसा जोकर देखा है जो भगवान बनने की कोशिश कर रहा है? मतलब क्या करें, वो की औकात जोकर बनने लायक भी नहीं है। हाँ, दबा लो, उछल कूद कर करके इस बंदर के हाथ पैर भी दर्द कर गए होंगे। गला भी दबा दो। कोई गंदे कार्य न हो, कोई मलिन आचरण न हो, अगर वो है तो अर्पित नहीं किए जाते। इतनी ज्यादा तबीयत खराब फिर भी जब पब्लिक को, जनता को ये कह रहे हैं कि भाई प्लीज हाथ जोड़ के विनती, गंदे आचरण मत करो, उनको सही सही बातें बता रहे हैं। और एक बात और मैं तुम्हें बताऊं, कम से कम लाखों करोड़ों लोगों में एक गुरु ऐसा निकलता है एकदम ढंग का, बाकी सब तो सब गधे हैं साले। और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? ना जी ना, लिव इन में रहना बिल्कुल भी गलत नहीं है। हाँ, वो बात अलग है जब एक गाड़ी को अगर 4 ड्राइवर यूज करेंगे तो गाड़ी की तो। ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना। All the namards of the society, all the namards of the society is following this bastard. ऑल द नाम मर्द पूरी सोसाइटी। क्यों, आपने क्या सबको चेक करा है? बताओ, खुद के बताओ। हर बार मैं आपसे दिल की बात प्यार से बोलता हूँ, पर आज कसम से इतनी खुंदक आ रही है ना कि कुछ गलत शब्द अगर मुंह से निकल जाए तो मुझे माफ कर। पर दिमाग हिल गया कर कुछ लोगों का है? क्या हो गया लोगों को? आप सब लोग इतना ज्यादा गर्म हो रहे हो, गुरुजी ने ऐसा क्या गलत बोल दिया जिसके ऊपर आप सब लोग इतना ज्यादा भड़क रहे हो? अबे भाई, जो बात है सो है। हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है, तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। क्यों? क्योंकि सत्य नहीं, इस कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते। कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री